आज हम इस वीडियो में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। टी फ्रॉम आसाम दिया गया है यहाँ पे कि प्रांजल्स ये यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजबीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल जो है कह रहा है एक यंग मैन है यानी यंगस्टर है, लड़का जो आसाम का रहने वाला है। इज राजबीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में राजवीर का क्लासमेट है। एक ही स्कूल में ये पढ़ते हैं, दोनों क्लासमेट हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजबीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। यानी कह रहा है कि प्रांजल्स के जो पिता हैं वो टी बागान के क्या हैं, मैनेजर हैं अपर आसाम के। एंड प्रांजल्स हैज इनवाइटेड, और प्रांजल क्या करता है, राजवीर को इनवाइट करता है। कहाँ पर, समर वेकेशन के समय पे अपने घर पर। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है गरम चाय ये वेंडर कॉल्ड आउट इन ये हाई पिचेज वॉइस। चाय गरम चाय ये वेंडर कॉल्ड आउट इन ये हाई पिचेज वॉइस। यानी चाय गरम चाय, ऐसा एक फेरी वाला बाहर चिल्ला रहा था ऊंची आवाज़ों में, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब चाय। यानी वो क्या करता है कि जहाँ पर प्रज्वल्स और राजवीर बैठे हुए थे एक ट्रेन में, तो वहाँ पे वो चाय साहब चाय ऐसा पूछता है उसके पास। गिव अस 2 कप्स प्रज्वल से। प्रज्वल्स कहता है कि 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो उस गर्म लिक्विड को चुस्की लेकर के पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दियर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और कह रहा लगभग उस कंपार्टमेंट में बैठे सभी लोग, प्रत्येक लोग क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहा है क्या तुम्हें पता है, मालूम है कि दुनिया में, कह रहा है संसार में, पूरे संसार में लगभग कह रहा 80 करोड़ कप चाय रोज पिया जाता है। राजवीर सेड, मतलब राजवीर ने कहा। ह्यू एक्सक्लेम्ड प्रज्वल उत्साहित हुआ। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, यानी जो टी है वास्तव में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, यानी जो ट्रेन था वो एक स्टेशन पर रुक करके फिर आगे बढ़ा। प्रज्वल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रज्वल क्या करता है कि वो दोबारा क्या करता है कि अपने जासूसी पुस्तकों में फिर मन लगा देता है और जासूसी पुस्तकें पढ़ने लगता है। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर जो था वो भी क्या था, डिटेक्टिव स्टोरी, जासूसी पुस्तकों में, जासूसी कहानियों में वो भी फैन था उसका। बट क्या था कि बट एट द मोमेंट, यानी उसी वक्त, ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो बाहर की ब्यूटीफुल सुंदरता वाले सीनरी को देखने में व्यस्त था। इट वाज ग्रीन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर क्या था, हरा हरा ही दिखाई देता था, अर्थात चारों तरफ हरियाली ही हरियाली था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर कभी भी ऐसे पहले हरियाली नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव अवे टू टी बुशेज, और फिर क्या होता है कि पैडी, जो कह रहा ग्रीन पैडी मतलब धान के जो खेत थे, उसके बाद में क्या हुआ कि चाय की बुशेज मतलब झाड़ियाँ दिखाई देने लगी अब, क्योंकि अब लगभग आसाम की ओर वो बढ़ रहे थे और आसाम के करीब पहुंच चुके थे। आगे कह रहा है कि इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही शानदार अद्भुत नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, ये सी ऑफ टी
बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। कह रहा है कि बैकग्राउंड्स मतलब पीछे की तरफ, डेंसली वुडेड हिल्स मतलब कह रहा है कि जो जंगली पहाड़ियाँ थीं उसके ठीक सामने कह रहा है टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, यानी जहाँ तक आंखें जा सकती थी, जहाँ तक देख सकते थे, वहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ चाय की दिखाई देती थी। ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर tall sturdy shade trees and amidst the artillery rows of bushes visually moved doll like figures। और वहाँ पर कह रहा है कि उनके बीच बीच में, चाय के बागानों के बीच बीच में क्या था कि बड़े बड़े पेड़ भी लगाए गए थे, लंबे पेड़ भी लगाए गए थे, जिसके बीच में जो चाय का पौधा था वो छोटा नज़र आ रहा था। डॉर्फिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर छोटा नज़र आ रहा था। एमडेस्ट द आर्टिलरी रोज ऑफ बुशेज बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और उसके बीच में गुड़ियों की तरह फिगर्स बिजी दिखाई दे रही थी। झाड़ियों के बीच में, पंक्तियों के बीच में वो बिजी दिखाई दे रही थी। In the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys। कह रहा है कि कुछ दूरी पर, मतलब दूरी पर बहुत भद्दे बिल्डिंग में, कह रहा विथ स्मोकिंग blowing out of tall chimneys मतलब लंबी लंबी चिमनियों से धुआं निकल रही थी। हे ये टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर चिल्लाया मतलब उत्साहित होकर के कि ये देखिए ये तो टी गार्डन है। प्राजल हु हैड बीन बर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ये प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, यानी जो राजवीर प्राजल्स था ये असम में ही जन्म लिया था और बड़ा हुआ था, जिसका ब्रॉट अप का मतलब लालन पोषण होना, बड़ा हुआ था ये प्लांटेशन मतलब उसी बागान में। डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, यानी वो राजवीर के उत्साहित में उतना ज़्यादा भाग नहीं लिया। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा कि ये चाय का देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी जो असम है ये संसार में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन, सबसे अधिक प्लांटेशन चाय का यहीं पर है। कह रहा है यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ये लाइफ टाइम्स, कह रहा है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ चाय के गार्डन्स, बागान आप पूरे जीवन भर देखते रहेंगे, इसका अंत नहीं होगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि आई हैव बीन रीडिंग, मैं जितना इसके बारे में पढ़ा हूँ, एज मच एज मैं जितना इसके बारे में पढ़ा हूँ, आई कुड अबाउट टी मतलब चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, लेकिन ये नहीं मालूम है, वास्तव में किसी को ये नहीं मालूम है कि डिस्कवर टी की चाय की खोज कैसे हुई। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, बट लेकिन इसके बारे में कई कहानियाँ हैं। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानी, कहानी क्या है? वेल अच्छा, देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, मतलब यहाँ पे एक कहानी है, वो बताने लगा कि एक कहानी राजा की है, सम्राट की है। कह रहा हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पानी को उबाल कर पिया करता था। वन डे एक दिन ये फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। एक बार जब कह रहा कि वो पानी को उबाल रहा था तो उसी समय पर कुछ लकड़ियों की टहनियों में से कुछ पत्तियां टूटकर मतलब पॉट में गिर गया, बर्तन में गिर गया, और फिर कह रहा है कि जिससे उसका डिलीशियस फ्लेवर मतलब जो फ्लेवर था वो बदल गया, स्वादिष्ट हो गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और उसने कहा कि मतलब दे वर टी लीव्स मतलब ये जो पत्तियां थीं वो चाय की पत्तियां थीं, अर्थात पानी में गिरने से उसका स्वाद बदल गया, और जब उसने पिया स्वाद बदल गया, और तभी से ये मालूम हुआ कि जो वो पत्तियां थी वो किसके थे, चाय के थे। आगे टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रोज्जल, प्रोज्जल ने कहा कि अब दूसरा कहानी बताइए। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, यानी यहाँ पे एक
भारतीय कहानी है। कह रहा बुद्ध धर्मा एन एनिशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, कह रहा है कि जो बुद्ध धर्मा थे एक प्राचीन संत थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी पलकें काट दी थी। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, यानी उन्हें ध्यान लगाने के समय पर क्या आता था, नींद आने लगा था। 10 टी प्लांट्स गिरिव आउट ऑफ द आईलिड्स, और उस आँख के पलकों से मतलब 10 पौधे उगे, 10 टी के प्लांट्स उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप, और ऐसा कहा जाता है कि वो ये प्लांट्स जो थे व्हेन पुट इन हॉट वाटर, यानी जब गर्म पानी में इसे डालकर पिया जाता था तो ड्रंक बेनिश्ड स्लीप, तो नींद भाग जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, यानी जो टी था वो सबसे पहले चाइना में पिया गया था। राजवीर एडर, राजवीर कहता है एज फॉर ए बैक एज 2700 BC, यानी 2700 BC से पहले। इनफैक्ट वास्तव में व्हाट सच ये टी, मतलब ये जो टी शब्द है, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, मतलब ये चाइनीज में चाय और चीनी से मिलकर बना हुआ है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज, यानी यहाँ पर कह रहा है कि चाय 16वीं शताब्दी में यूरोप में पिया गया एंड वाज ड्रंक मोर मेडिसिन दैन एज बेवरेज, यानी वहाँ पर इसे दवा के रूप में पिया जाता था, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हम लोगों के यहाँ पिया जाता है उस हिसाब से ये लोग नहीं पीते थे, इसको दवा के रूप में पीते थे। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरियानी जंक्शन, यानी ट्रेन जो था वो खड़खड़ाता हुआ मरियानी जंक्शन पे रुका। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, यानी बच्चों ने, उन दोनों लड़कों ने क्या किया कि अपने सामान को इकट्ठा किया और क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उस भीड़ भाड़ प्लेटफॉर्म पर उतरे। प्रज्वल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, यानी जो प्रज्वल्स के माता पिता थे वो पहले से ही वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। सोन दे वर ड्राइविंग टूवार्ड्स धेकियाबारी, यानी शीघ्र ही उन्होंने अपना गाड़ी स्टार्ट कर दिया धेकियाबारी के तरफ। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रज्वल्स फादर, यानी और धेकियाबारी में ही टी गार्डन्स मैनेज बाई प्रज्वल्स फादर, यानी प्रज्वल्स के जो पिता थे वो टी गार्डन के मैनेज थे। आगे दिया गया है कि प्रज्वल्स पेरेंट्स वर मैनेज थे। एन आवर लेटर द कार बीड शार्पली ऑफ द मेन रोड, यानी क्या हुआ, 1 घंटे के बाद कार मेन रोड से उतरा। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड धेकियाबारी टी स्टेट, यानी उन्होंने क्रॉस किया ये कैटल ब्रिज को, मतलब एक जानवर वाले ब्रिज को जिस पे जानवर जा रहे थे। इंटर धेकियाबारी टी स्टेट, और धेकियाबारी टी स्टेट में प्रवेश किए। ऑन बोथ साइड्स, जहाँ पर दोनों साइड में, ऑफ द ग्रेवल रोड, जो कि कंकरीला पथरीला रास्ता था, उसके दोनों तरफ आर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, यानी एकड़ एकड़ टी बुशेज, टी की झाड़ियाँ थी, चाय की झाड़ियाँ थी। आल नीटी प्लांटेड, आल नीटली प्राउंड टू द सेम हाइट, यानी जिसे जो पौधे थे वो पूरा दिखने में एक सेम हाइट के लग रहे थे, क्योंकि उसे सेम हाइट में छाटा गया था, काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी पलकर्स, और जो उसको छाटने वाले होते थे, पत्तियों को काटने के जो समूह था टी पलकर्स वालों का, कह रहा विथ बम्बो बास्केट्स ऑन दियर बैग्स, उनके पीठ पर क्या था, बास्केट की, जो बम्बो बांस की बास्केट थी, मतलब बांस की टोकरियाँ थी। बेरिंग प्लास्टिक ऑपरन्स, और वो अपने हाथों में प्लास्टिक की ऑपरन्स पहन रखे थे, मतलब पूरे शरीर पे ऑपरन्स पहन रखे थे, जैसे किचन वगैरह में लोग पहन लेते हैं कि ऊपर छिट्टियाँ ना पड़ें। वर
पल्किंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो नए पत्तियों को क्या कर रहे थे, छाट रहे थे, काट रहे थे। प्रोज्जल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, यानी प्रोज्जल्स के पिताजी ने एक टी पत्तियों से लदे हुए ट्रैक्टर को यानी पास देने के लिए वो अपने गाड़ी को स्लो करते हैं। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, यानी ये सेकंड टर्म है पत्तियों को चुनने का। स्प्राउटिंग पीरियड मतलब दूसरे बार पत्तियों को चुनने का समय है। इज नॉट इट मतलब है ना मिस्टर बरुआ, मतलब यहाँ पे राजवीर कहता है। राजवीर किससे कहता है, प्रोज्जल्स के पिता मिस्टर बरुआ से कहता है कि दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, मतलब ये सेकंड टर्म है पत्तियों को चुनने का। मिस्टर बरुआ, राजवीर ने कहा, इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। उसने कहा ये जो समय होता है ये मई से जुलाई तक होता है, मई से लेकर के जुलाई तक होता है, और कह रहा है यही पत्तियां चाय की सबसे अच्छी होती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, तुम अपना प्रतीत होता है कि तुम अपना होमवर्क अच्छा से किए हो। प्रोज्जल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रोज्जल्स के पिता आश्चर्यचकित होकर के कहे। एस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा कि मिस्टर बरुआ यस, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हील आई एम हियर, लेकिन मैं यहाँ अगर आया हूँ तो शायद मैं काफ़ी कुछ यहाँ से सीख कर जाऊँगा। यही रहा इस पाठ का स्टोरी।